नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति वेंकटेश एक और फिल्म लेके आ रहा हूँ। अंतर्गत फिल्म में फैंटास्टिक। कौन सी फिल्म ये बताने के पहले मैं उस फिल्म का एक मशहूर गाना एक लाइन गा के सुनाता हूँ। बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ। ये गाना फिल्म है प्रिंस और बनी थी 1969 में और हीरो हीरोइन थे शम्मी कपूर और वैजयंती माला। म्यूजिक थे सदाबहार शंकर और जयकिशन। इसके अलावा इसमें कई गाने थे जो हिट हो गए, लाइक ठंडी ठंडी हवा में उड़ता जाए, मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो। और पहले मैंने बताया था बदन पे सितारे। तो इस फिल्म में शम्मी कपूर और वैजयंती माला के अलावा शम्मी कपूर के ब्रदर यानी राज कपूर के ब्रदर इन लॉ राजेंद्र नाथ भी थे और उनके अलावा अजित थे, हेलन थी। और 1969 की फिल्मों में ये एक बड़ी हिट फिल्म थी। वैजयंती माला इस फिल्म में एक प्रिंसेस का रोल अदा किया था, अमृता। शम्मी कपूर प्रिंस शमशेर सिंह थे। ये 1969 17 साल के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, एक्चुअली 22 साल के बाद 47 में इंडिपेंडेंस हुआ मिला और 69 में रिलीज हुई थी। उस जमाने में प्रिंस प्रिंसेस कोई नहीं थे, लेकिन उनका जो एंसेस्ट्री ये प्रिंस से उनके हाथों से गद्दी छीन लिया गया था सरकार बनने के बाद। उसके अलावा 1995 में एक और फिल्म जिसका टाइटल प्रिंस लॉन्च हुई थी, जिसमें शहीद कुमार और मोनिका बेदी हीरो हीरोइन थी। एक्चुअली मोनिका की जगह में मनीषा कोइराला थी, लेकिन किसी कारणवश उनको इस फिल्म से निकाल के डायरेक्टर समीर मलकन ने मोनिका बेदी को ले लिया था। इस फिल्म की कहानी क्या पूछोगे आप? इट्स अबाउट ए रिच प्रिंस शमशेर सिंह। वो लग्जरी की एकदम शिखर पे थे। उनको फेडअप हो गए थे वो, क्योंकि हर बार लड़कियों के साथ या दारू के साथ बिताने के बाद काम तो कुछ नहीं था। राजकुमार थे, उनको नफरत हो गई अपने रिचेस के। और अभी उनको जब उनके घर में एक लड़की ढूंढने लगी शादी के लिए, तो उन्होंने रिबेल किया और घर से भाग निकले। उनका मोहब्बत हो गया वैजयंती माला से। इस फिल्म का डायरेक्टर थे लेक टंडन, जिनको अभी आपको रिकलेक्ट करना है तो आप याद कीजिए शाहरुख खान ने एक फिल्म विथ चेन्नई बैकड्रॉप बनाए थे। रोहित शेट्टी डायरेक्टर थे। उस फिल्म के डायरेक्टर थे। इनकी हिट लिस्ट में कई और फिल्म्स जुड़े हुए, जैसे कि झुक गया आसमान, प्रोफेसर अम्रपाली, एंड जो एक तो अक्षय कुमार वाली फिल्म लॉन्च नहीं हुई। उसके बाद 2010 में विवेक ओबराय को लेके एक फिल्म बनी जिसका टाइटल भी प्रिंस था। इस फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तो इकलौता एक प्रिंस हिट हो गई थी। एंड विशेष इस फिल्म का ये है कि 1968 में वैजयंती माला की शादी हो गई थी और 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। वैजयंती माला को मज़ा आ रहा है देखने के लिए। अभी आपको इस फिल्म को देखना है तो नेटफ्लिक्स देखिए, उसमें प्रिंस आप देख सकते हैं। और इनके जो एडवेंचर है राजेंद्र नाथ की वजह से और भी मज़ेदार हो जाता है। कहानी में नयापन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1969 में काफ़ी मज़ेदार थी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज नया था। और हैप्पी एंडिंग फिल्म का जैसे हर फिल्म में होता है,
ये वापस अपने किंगडम आ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी जो नई मम्मी आ गई। हाँ, उनको जो लड़की देखा उनके पिताजी ने, बाद में उनसे ही शादी हो जाती है उनका। ये जरा विलेनस कैरेक्टर थी जो उनकी स्टेप मदर बन गई। और जब इनको पता चलता है कि उनकी जो स्टेप मदर है, उनकी तरफ उनका भाई अजीत को भी लेके आए थे, जिसका आंख सिर्फ उसके प्रॉपर्टी में था। तो कैसे शमशेर वापस आता है और अपनी किंगडम को वापस ले लेता है छीन के उससे। यही कहानी है। और बीच में इमोशन के लिए इस फिल्म में एक माँ का पात्र भी दिखाया है, लीला चिटनिस, जो अंधी है और उनका बेटा मार दिया जाता है बाई कॉप्स एंड डेकॉइट्स। तो शम्मी कपूर उसको वादा करते हैं कि मैं आपकी माँ के पास जाके उनको देखभाल करूँगा। तो मुझे पश्चाताप करना है जो मैं आज तक अय्याशी में जीता है, क्योंकि ये सब क्यों हुआ उसका भी एक फ्लैशबैक है। एक महर्षि है जो शम्मी कपूर को बोलता है जब वो डॉक्टर के पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, यानी महर्षि यानी ट्रीटमेंट भी करता है, तो ये विदाउट क्यू आगे बढ़ के खड़ा रहता है। तो महर्षि बोलते बेटा ये गलत बात है, क्यू में आ जाओ क्योंकि मेरे सामने सब एक है। तो गुस्सा हो जाती है शम्मी कपूर, जो भी बेसिकली प्रिंस है ना शमशेर, और ऑर्डर करता है कि इनको पकड़ के लेके आ जाओ मेरे दरबार में। जब आता है उनको कोड़ी मारती है और अपना गुस्सा ठीक हो जाता है देखने के लिए। उसके बाद पश्चाताप होता है तो महर्षि को बोलते हैं आप पैसा लेके जाइए और आइंदा जब भी मैं बुलाता हूँ आ जाएगी। महर्षि हंसते बोलते पैसा किस काम का, भगवान का दूत हूँ मैं, मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं, ये आप रख लीजिए। और भी उसका चेंज होता है हार्ट, और भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके पास इतना नम्रता से बात नहीं किया था। हाँ, डर के मारे बात करते थे, लेकिन नम्रता और वात्सल्य के साथ बात करने वाला कोई नहीं था। तो हृदय परिवर्तन हो जाता है शमशेर का। ये कहानी है। और क्या मैं बताऊं प्रिंस 1969 के बारे में। ये कलर फिल्म थी, उस ज़माने में नॉल्टी थी। हाँ, मुझे याद है 1969 में मैं महज 17 साल का स्कूल गोइंग लड़का था और कलर फिल्म यानी इट वॉज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और अपनी फेवरेट एक्टर्स जैसे शम्मी कपूर और वैजयंतीमाला को कलर में इन फ्लैश एंड ब्लड देखना बड़े पर्दे में, इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। एंड ऊपर से अच्छे अच्छे गाने, श्रवणीय गाने जो शंकर जयकिशन ने बनाए थे, सोने पे सुहागा लगता था। तो कुल मिला के लेक टंडन की प्रिंस एक सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, लोगों को बहुत पसंद आया। और आज भी प्रिंस जब हम देखते हैं OTT में तो हमें लगता है क्यों इस फिल्म इतनी बड़ी हिट क्यों हुई, ये हमें अनुमान हो जाता है। थैंक यू।